प्रधानमंत्री संसद के भीतर मौजूद होंगे तभी राहुल गांधी भाषण देंगे। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी के भाषण सुनने के लिए। और आज जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो चंद मिनट पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए, ये गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। निशाने पर बीजेपी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे सरकार के नर्व सेंटर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, तो उनको सामने बैठाकर उनके बातों का जिक्र करते हुए अपनी बात को कहने का मजा कुछ और ही है। क्या यही रणनीति है? आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? क्योंकि निगाहों में और निशाने पर इस दौर में मोदी की सत्ता है, मोदी का कद है, मोदी की छवि है। और शायद यही वो वजह है कि इस देश के भीतर दर्जन भर मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, और यह खामोशी यह सोचकर बरती कि उनके नहीं बोलने से मामला रफा दफा हो जाएगा, या फिर उनके सहयोगी या फिर शोर शराबे के बीच बीजेपी के तमाम सांसद और मीडिया का ढोल इन बातों को नए रंग में रंग देगा। दरअसल ये रियल पॉलिटिक्स है, लेकिन राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स की दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि मॉरल पॉलिटिक्स के आगे पहली बार रियल पॉलिटिक्स को नतमस्तक होना पड़ रहा है। अगर ध्यान दीजिए तो इस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सामान्य तौर पर होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। लेकिन कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है कि अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द समूची राजनीतिक सत्ता आकर टिक चुकी है, और गठबंधन चाहे वो एनडीए का हो या बाकी दलों का हो जो उनके साथ खड़े हुए हैं, उन सब के ठीक समानांतर विपक्ष का मतलब इस वक्त राहुल गांधी है। इस हकीकत को राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी समझ चुकी है और कांग्रेस भी समझ चुकी है। चाहे अनचाहे 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही खड़ी होगी, और एक तरफ रियल पॉलिटिक्स को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स के साथ खड़े होंगे। हालांकि इस दौर में मणिपुर की परिस्थितियां कितनी विभत्स, कितनी त्रासदीपूर्ण, कितनी दर्द भरी है, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट के सदन में कहा गया, यह बार बार अब रिपोर्टों के जरिए आ रही है। तमाम लोग जो वहां पर सांसद गए वह भी लौटकर बता रहे हैं। स्थितियां कितनी नाजुक है, उससे भी ज्यादा बड़ी नाजुक स्थिति प्रधानमंत्री की इस दौर में खामोशी है। अब यहां पर असल सवाल शुरू हो जाता है कि राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दायरे में लेना चाहते हैं या कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वह कौन सी बात प्रधानमंत्री मोदी को सामने बैठाकर कहना चाहते हैं। राहुल गांधी बहुत साफ तौर पर इस बात को पार्लियामेंट के भीतर ऐलान करना चाहते हैं, जो पहला ऐलान उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर किया था। यकीनी तौर पर वो प्रधानमंत्री अडानी के हैं क्या, और क्या वाकई वो प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं क्या? राहुल गांधी इसको खुले तौर पर रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस देश के भीतर में किसानों के साथ सरकार खड़ी नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की खामोशी अडानी कांड पे हो, महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर हो, मणिपुर को लेकर हो, हरियाणा को लेकर हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां जहां जो परिस्थितियां रही, या इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का कर्ज लेकर भागने की परिस्थिति के साथ खड़ी हो, तो प्रधानमंत्री की परिभाषा मौजूदा वक्त में कौन सी गढ़ी जाए? राहुल गांधी इस सदन के भीतर क्या उन बातों को अब रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हो? यानी राहुल गांधी 2018 वाले राहुल गांधी नहीं है और नरेंद्र मोदी 2018 वाले प्रधानमंत्री नहीं है। इस दौर में गवर्नेंस की बहुत सारी नीतियां किस नाले में डूब गई या किस गंगा तले तर गई, इनसे हटकर मौजूदा वक्त की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो चली है, शायद इससे हर कोई अनभिज्ञ हो या नहीं हो। लेकिन आज जब भाषण देते वक्त सुप्रिया सुले ने तमाम बातों का जिक्र किया, इस सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, उस कर्ज का चुकता कौन करेगा? सिर्फ नारे लगाने से कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और उस बड़ी हुई इकोनॉमी के भीतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर हम अपनी छाती को 56 इंच का बताएंगे, ऐसी परिस्थिति किसी देश के भीतर हो नहीं सकती है। लेकिन भारत की राजनीति के भीतर वह रेंग रही है। तो क्या राहुल गांधी अब यह चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, या कहें इंडिया यह चाहता है? और इस इंडिया नाम का डर अभी भी कैसे रेंग रहा है, यह आज की बैठक में भी नजर आया, जिस बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने सांसदों के साथ थी, जिन्होंने इंडिया के बदले आज घमंडिया शब्द यूज किया। और हर कोई जानता है कि बीजेपी के भीतर परिवारों से निकले हुए मौजूदा वक्त में कितने नेताओं की तादाद है। 56 नेताओं की मौजूदगी पार्लियामेंट के भीतर है, और करप्शन का जिक्र होते ही तो एक बड़ी कतार करप्ट नेताओं को साथ बीजेपी कैसे लेकर चलती है, इसका भी जिक्र है। और मणिपुर की परिस्थिति जो खींची गई कांग्रेस के सांसद के जरिए, उसके बाद जो बीजेपी के जवाब निकलकर सांसदों के जरिए आए, इतना सतही जवाब, और इंडिया को ही टारगेट पर लेना है और गठबंधन में खड़े सहयोगियों को समझाना है कि देखो
तुम हमारे साथ आ जाते तो बेहतर है, तुम कांग्रेस के साथ कहां खड़े हो। इसका मतलब है कि सत्ता की धड़कनें यकीनी तौर पर बढ़ी हुई है। जिक्र तो आज यह भी हो गया पार्लियामेंट के भीतर कि 9 बरस में आपने 9 सरकारों को कैसे गिराया है। तो शायद अब इस परिस्थिति को एक एक करके समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई जानता है कि 9 बरस में 9 सरकारों को बीजेपी ने गिराया है। तो मौजूदा वक्त में रियल पॉलिटिक्स तो महाराष्ट्र की है, जहां पर एकनाथ शिंदे की सांसें अटकी हुई हैं। पता नहीं कल वो सीएम रहे या ना रहे, जब 14 विधायकों के बारे में फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ अजीत पवार की सांसें बड़ी हुई हैं कि अगर शरद पवार बार बार जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लेटर भी भेजा है उसमें लिखा है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई, तो मतलब एक झटके में टूटी हुई एनसीपी भी डगमगा जाएगी। स्थितियां तो नाजुक जरूर है, तो क्यों नहीं सीधे तौर पर उस छवि को कटघरे में खड़ा किया जाए जिसके लिए समूची मशक्कत अपने तौर पर बीजेपी के तमाम सांसद मंत्री नेता करते हैं, मीडिया करता है। इस देश के तमाम संस्थानों को लेकर जो रवैया सरकार का है, उस छवि को क्यों ना गिराया जाए। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं उस दिशा से सत्ता आंखें मूंद सकती है, लेकिन फैक्ट वो उसे बतलाते हैं और हर दूसरे भाषण में वो फैक्ट बदल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया अगर ढोल पीटने लगता है और संस्थान अगर खामोशी बरत लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं कि जो सत्ता कह रही है चलो यही सही। मुश्किल सवाल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इस देश की राजनीति में हो रहा है। पहला सवाल तो यह, तो क्या ऐसी स्थिति आ रही है, उस दिशा में देश बढ़ रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी दोबारा से पुराने कमजोर स्थिति में आकर खड़ी होगी और कांग्रेस इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस के दौर में आकर खड़ी होगी? क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा सवाल, रियल पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी संसद से मुंह चुराना इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यह पहली बार हो रहा है। संसद चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव रखा जा चुका है, इस देश की बड़ी बड़ी घटनाओं पर समूची दुनिया की प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती। यह दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, पूरी पार्लियामेंट और सत्ता पक्ष इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी क्या कहेंगे। यानी विपक्ष के नेता के तौर पर यह ऐसे टेस्ट विपक्ष का नहीं सत्ता का हो चला है कि वह उसे काउंटर कैसे कर पाएंगे। और विपक्ष के नेता के तौर पर और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी खुले तौर पर चुनौती आज दे बैठे। जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने संकेत की भाषा का यह मैसेज है, जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तब उन पर कहेंगे, सदन में ना हो मौजूद तो फिर किसी बात को कहने का क्या मजा है। सवाल यह भारत के मजा का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर की उस राजनीति का है जिस राजनीति के कटघरे में पहली बार सत्ता और सत्ता के नायक प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और उसकी धड़कनों को सुनाने के लिए विपक्ष और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के शब्दों का इंतजार हो रहा है। इंतजार करिए। इस अविश्वास प्रस्ताव का अंत यकीनी तौर पर इस देश की सियासत को बदले या ना बदले, लेकिन एक नई दिशा देने की तैयारी तो कर चुका है। बहुत बहुत